स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट एलॉयज ऑफ कॉपर को देखने वाले, जो आपके आने वाले पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस टाइप का इम्पोर्टेंट वीडियो अभी से आपका 5 से 6 दिन में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलॉयज ऑफ कॉपर, उसके यूजेस और इस एलॉय में कितने परसेंट कॉपर मौजूद होते हैं, तो उसका भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए वीडियो को देखते हैं। पहला है आपके पास ब्रास। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक मिलकर ये बनता है ब्रास। ठीक है, कॉपर का परसेंटेज इसमें कितना है, तो 70% रहता है। यानी ब्रास में मैक्सिमम आपका क्या रहता है, कॉपर रहता है। तो कॉपर कितना है, तो 70%। और जिंक कितना है इसमें, तो 30%, यानी 30%। ठीक है, और इसका यूज देखिए कहाँ कहाँ है। यूजेज इन मेकिंग आइडल्स और हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, यानी बर्तनों को बनाने में भी यूज होता है। फिर इसके बाद आपका आता है ब्रोंज। ब्रोंज में होता है आपका कॉपर और टीन। ठीक है, कॉपर का Cu होता है सिंबल, सभी को पता है। और आपका ब्रोंज का में कॉपर कितना परसेंटेज है, आपका 88%। और आपका टीन यानी Sn उसका सिंबल होता है, तो वो क्या है, वो 12% का उसमें होता है। ठीक है, यानी आपका कॉपर 88% और जिंक यानी आपका टीन जितना कितना है, 12%। ठीक है, फिर आपका यूज इन मेकिंग क्वाइंस, आइडल्स, बेल्स, यूटेंसिल्स, ये सब में आपका क्या है, ब्रोंज का यूज किया जाता है। यानी कॉइंस बनाने में, बेल्स बनाने में, बर्तनों को बनाने में भी इसका यूज होता है। फिर आपके पास जर्मन सिल्वर। तो देखिए यहाँ पे नाम क्या है, जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें आपको सिल्वर नहीं मिलेगा, बस इसको नामकरण किया गया है। इसमें कॉपर आपका 60% होता है, जिंक होता है 25%, निकल होता है 15%। यानी आपका जिंक और निकल मिला के 40% और 60% क्या है, कॉपर है। इसको भी यूज करते हैं हम लोग बर्तनों को बनाने में और आइडल्स को बनाने में। ठीक है, फिर आपका रोल्ड गोल्ड। इसमें आपका कॉपर 90% तक रहता है। ठीक है, आपका रोल्ड गोल्ड क्या है, इसमें 90% तक आपका कॉपर रहता है। और इसमें क्या रहता है, आपको एल्यूमिनियम रहता है 10% का। ठीक है, ये क्या है, यूज्ड इन मेकिंग चीप ऑर्नामेंट्स, यानी सस्ते जो आपके ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं कि आर्टिफिशियल है ये, तो उनको ये दिया जाता है। यानी चीप ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इसका काम होता है। ठीक है, यानी रोल्ड गोल्ड का चीज़ आपको क्या मिलता है, सस्ता मिलता है। तो उसमें कॉपर सबसे ज़्यादा रहता है 90% और एल्युमिनियम रहता है 10%। ठीक है, फिर है मोनल मेटल। मोनल मेटल में आपका कॉपर और निकल मिल के बनता है। इसमें कॉपर आपका रहता है 70% और निकल रहता है 30%। ठीक है, कॉपर 70% और निकल 30%। फिर आपका इसको कहाँ यूज करते हैं, तो यूज इन मेकिंग अल्कली रेजिस्टेंट आपका कंटेनर। ठीक है, अल्कली रेजिस्टेंट कंटेनर में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है बेल मेटल। बेल मेटल आपका क्या है, इसमें कॉपर और टिन रहता है। ठीक है, कॉपर और टिन का देखिए यहाँ पे आपका ब्रोंज भी मिलेगा, लेकिन ब्रोंज में आपका कॉपर का मात्रा 88% है और बेल में 80% है। ठीक है, दोनों कॉपर टिन ही है, लेकिन बेल में कॉपर की मात्रा 80% और आपका ब्रोंज में आपका कॉपर की मात्रा 88%। ठीक है, और इसका यूज कहाँ कहाँ है, यूज इन मेकिंग बेल्स, यूटेंसिल्स, आइडल्स और कॉइन। जो यूज उसका है वही यूज इसका भी है ये। ठीक है, यानी बर्तनों को बनाने में, बेल्स बनाने में, सिक्कों की बनाने में, ये सब का यूज होता है। फिर है गन मेटल। गन मेटल में क्या होता है, कॉपर, टीन और जिंक आपको मिक्स रहता है, जिसमें कॉपर 88% और आपका टीन 10% और जिंक क्या है 2% होता है। ठीक है, फिर आपका यूज्ड इन कहाँ यूज होता है, ये भी देख लीजिए। यूज्ड इन मेकिंग इंजीनियरिंग गुड्स, गन पार्ट्स, गन का पार्ट्स बनाने में और इक्विपमेंट्स ऑफ मशीन, माने गन बनाने में पार्ट्स और इक्विपमेंट्स ऑफ मशीन बनाने में, यानी मशीन का जो इक्विपमेंट्स होता है उसको बनाने में हम लोग गन मेटल का यूज करते हैं। यानी कॉपर इसमें कितना 88% है और टीन 10% और जिंक का भी मात्रा हो सकता है, पूछा जाए कहीं तो जिंक का मात्रा हो सकता है गन मेटल में कितना होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में है, इसीलिए कितना हो गया 2%। ठीक,
फिर आपका डेल्टा मेटल में कितना होता है, तो डेल्टा मेटल में आपका कॉपर, जिंक और आयरन होता है। इसमें आपका कॉपर 60%, जिंक 38% और आयरन आपका 2%, ठीक है। फिर आपका यूज्ड इन मेकिंग प्रोपेलर्स ऑफ शिप, शिप का आपका बनाने में, और रेजिस्टेंस ऑफ सी वाटर, सी वाटर को रोकने में काम आता है। फिर है ये मुंज मेटल, मुंज मेटल में कितना है, तो कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, और ये आपका कॉपर 60% है और जिंक आपका 40% है। और इसको भी यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कास्टिंग में, ट्यूब्स बनाने में, और आपका सिक्कों का निर्माण में इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए दो और इसका मिलेगा आपको डच मेटल। डच मेटल में आपका कॉपर 80% है और जिंक कितना है, तो 20% है। तो डच मेटल में आपका कॉपर 80% है और जिंक 20% है। और इसका यूज कहाँ है, यूज इन मेकिंग चीप ऑर्नामेंट्स ड्यू टू इट्स गोल्डन येलो कलर। एक तो हम लोग रोल्ड गोल्ड का यूज करते हैं, और आपका डच मेटल का यूज करते हैं किसको बनाने में, तो ऑर्नामेंट्स का बनाने में। डच मेटल में भी आपका 80% और जिंक के कितना 20%, ठीक है। फिर एक कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकल से मिलकर के बनता है। तो कॉपर कितना रहता है, 60%, और निकल कितना रहता है, तो 40%, ठीक है। और इसको कहाँ बनाने में यूज करते हैं हम लोग, क्या सामान बनता है इससे, तो यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अपैरेटस और टूल्स। इलेक्ट्रिकल्स का जो सामान बनता है वो कॉन्स्टेंटन से बनता है, और इसमें आपका कॉपर की मात्रा 60%, निकल की मात्रा 40%। और आपका जो चीप ऑर्नामेंट्स बनाने में क्या क्या यूज हो रहा है, दो चीज़, एक डच मेटल, एक रोल्ड गोल्ड मेटल, ये दोनों एलॉय चीप ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होता है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।